गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, पिछले लेक्चर में पार्ट 1 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का जो भी चार क्वेश्चन था क ख ग घ 1 में भी और 2 में भी वो आपने कर लिया है। अब उसी क्रम का ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा है कि सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। ये सारा मैंने यहाँ पर बनाया है, आपके सामने इसको लिखा है और सामने बना रही हूँ। कह रहा है कि ये पढ़ करके मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया भी है, और जिस बच्चे के पास बुक नहीं है, किताब नहीं है, वे बोर्ड से देख करके लिखेंगे, इसीलिए मैं इसको बोर्ड पर लिख दी। जिसके पास किताब है वो अपनी किताब में ही बना लेंगे, और जिसके पास किताब नहीं है वे इसको पॉज करके कभी में नोट करके और उसको बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नेताजी द्वारा दिया गया भाषण भाषा का लिखित रूप है। तो भाषण जब हम देते हैं तो वहाँ हम कलम कागज का प्रयोग करते ही नहीं है, तो इसके अनुसार यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा गलत। यह लिखित रूप नहीं है, मौखिक रूप है, और ये कह रहा है लिखित रूप, तो इसलिए ये हो गया गलत। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भाषा के 2 रूप होते हैं। तो अभी जस्ट पहले के लेक्चर में आपने देखा कि भाषा के 3 रूप होते हैं, और ये कह रहा है 2, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। 3 नंबर में करें किसी को पत्र लिखना भाषा का लिखित रूप है, तो यहाँ पर ये लिखना कह ही रहा है और लिखित रूप का लिखना पहचाने है, तो इसलिए ये क्या हो गया, सही हो गया। 4 नंबर में घ में कह रहा है कि असम में पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो असम में पंजाबी नहीं, असम में असमिया बोली जाती है, इसीलिए ये भी आपका गलत हो गया। और 5 नंबर में कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी ही है, इसीलिए ये आपका सही हो गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, और फिर जो भी इसका बाकी क्वेश्चन सर आज कंप्लीट ही करवा दे रहे हैं। पार्ट 1 का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सर आज करवा देना है, इसको अभी आप लोग नोट कीजिए और फिर हम आगे दिखवाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि सही विकल्प पर सही के चिन्ह लगाएं। अब यहाँ देखिए, इसमें कह रहा है कि भाषा के रूप होते हैं। अब हम सीधा ऑप्शन ही लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चन लिख करके हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं, आप लोग इसको किताब में जो हम लिख रहे हैं ऑप्शन सही उसको पर टिक कर लीजिएगा। अब यहाँ कह रहा है कितने, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया नहीं है, डैश दे दिया है, और आपको लिखना है कि कितने रूप होते हैं। तो आप जानते हैं कि भाषा के 3 रूप होते हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 3 जहाँ दिया होगा उसी को आप टिक मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हिंदी भाषा की लिपि का नाम है। फिर डैश दिया है, तो इसमें हो जाएगा आपका देवनागरी। जहां पर भी देवनागरी होगा उसको आप टिक कीजिएगा।
3 नंबर क्वेश्चन दिया है, भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। भाषा का शुद्ध ज्ञान कौन कराता है? तो व्याकरण। पोस्ट में जहां दिया होगा व्याकरण उसको आप लोग टिक कर दीजिएगा। 4 नंबर में दिया है, भाषा को लिखने की विधि कहलाती है। फिर यहाँ डैश दिया है, तो ये हो जाएगा आपका लिपि। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का चारों हो गया। तो मैं 5 करवाने जा रही हूँ, इसको आप लोग नोट कीजिए थोड़ा सा पॉज करके। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रही हूँ। ये 4 आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं जो अशुद्ध दिए गए हैं, इनको शुद्ध करना है। अब देखिए इसमें कौन नंबर में दिया है, गाय घास खा रहा है। अब हम शुद्ध करके ही लिख रहे हैं, सीधे शुद्ध रूप ही लिख रहे हैं। अशुद्ध रूप किताब में दिया गया है, इसको करेक्शन करके हम एक ही बार लिख दे रहे हैं। 2 बार लिखने से अच्छा है कि एक बार ही। तो गाय हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग है, तो यहाँ खा रहा है हमारा गलत हो जाएगा। तो गाय घास खा रही है। यहाँ जब हम पुल्लिंग के साथ लिखते हैं तो रहा लिखते हैं, और जब स्त्रीलिंग के साथ लिखते हैं तो रही लिखते हैं। तो यहाँ गाय जो है सो स्त्रीलिंग है, इसीलिए रहा नहीं होगा, रही हो जाएगा। 2 नंबर में दे रहा है कि शेर सो रहा था पेड़ के नीचे। इसका शुद्ध रूप होगा शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। ग नंबर में दिया है, वर्षा हुई और आंधी आई तेज। वर्षा हुई और आंधी आई तेज, तो इसका हो जाएगा आंधी तेज आई और वर्षा हुई। घर नंबर में दिया है, बच्चे को सुलाकर नहलाइए। तो इसका हो जाएगा बच्चे को
नहलाकर ये आपका चारों शुद्ध रूप हो गया। अब इसके बाद कुछ भाषा है, कुछ राज्य है और कुछ वहाँ की भाषाएं हैं, तो इसको नोट कर लीजिए और फिर उसको भी करा के इस पार्ट को हम कंप्लीट करवा रहे हैं। इसको पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम कंप्लीट करवा रहे हैं। चलिए आप लोग लिख लिए होंगे, इसको भी मैं मिटा रही हूँ। और पार्ट 1 का एक क्वेश्चन बचा है, जो पजल है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कुछ राज्य है, यहाँ मैं राज्य लिख दे रही हूँ और यहाँ उसकी वहाँ की भाषा है। अब राज्य के सामने सामने सबसे पहले है गुजरात। गुजरात की भाषा क्या है? गुजरात। 2 नंबर में दिया है बंगाल। बंगाल की भाषा बंगला। 3 नंबर में दिया है असम। असम की भाषा है असमिया। 4 नंबर में दिया है केरल। केरल की भाषा है मलयालम। 5 नंबर में दिया है उत्तर प्रदेश। यहाँ की भाषा है हिंदी। उसके बाद है पंजाब। यहाँ के है पंजाबी। और एक और है महाराष्ट्र और उड़ीसा, यहाँ पर सकते हैं। मराठी। और है लास्ट में आता है उड़ीसा। यहाँ का दिया है उड़िया। तो ये आपका कुछ राज्य और वहाँ की भाषाएं हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में और इसको याद भी कर लीजिएगा। फिर अब हम आपको मेन बुक का पार्ट 1 पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। पॉज करके इसको नोट कीजिए।